हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे जो है इसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। बच्चों तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज से रिलेटेड होगा बच्चों, चाहे हम वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ें या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल या फिर हाइपरबोलिक फंक्शन बच्चों पढ़ें। तो ये जितने भी फंक्शंस होंगे ना हमारे, वे सभी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज से रिलेटेड होंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट। बच्चों ये इतना अच्छा चैप्टर है कि अगर आप इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। आज के बाद ये चैप्टर आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों यूलर्स थ्योरम के बारे में जान लीजिए। यूलर्स थ्योरम में क्या होता है बच्चों, एक थीटा कोई वैल्यू है जिसको हमने माना है एनी रियल नंबर, मतलब थीटा कोई रियल नंबर हो सकता है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे यूलर्स में हम लोग एक्सपोनेंशियल की ई यूज करते हैं, e टू द पावर आई थीटा बच्चों, e टू द पावर आई थीटा। इसकी वैल्यू होती है बच्चों cos थीटा प्लस आई sin थीटा। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, याद रखना है जो आई वाला फॉर्म आता है वो हमेशा साइन के साथ होना चाहिए। अगर वो cos के साथ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा बच्चों। याद रखिएगा आई को हमेशा किसके साथ रखना है, साइन के साथ रखना है, cos के साथ नहीं रखना है। फिर उसके बाद बच्चों e की पावर माइनस आई थीटा आता है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, कुछ भी आपका अंतर नहीं होता है, केवल प्लस की जगह माइनस आ जाता है बच्चों। यानी e टू द पावर माइनस आई थीटा का होता है cos थीटा माइनस आई sin थीटा। देखिए बच्चों इस तरह से हमने दो वैल्यूज निकाल लिए। फर्स्ट इक्वेशन इसको फर्स्ट वाले को मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब हमने क्या किया बच्चों, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो हमारे पास इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड देखिए लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों इस तरह से हो जाएगा e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा, इनको ऐड कर दीजिए। फिर ये आई sin थीटा प्लस का और माइनस का आई sin थीटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। cos और cos कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा। अब हम ये 2 कहां ले जाएंगे, अपॉन में, तो cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि cos थीटा की वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो आप बताओगे e की पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। उसके बाद बच्चों इसी में से फर्स्ट में अगर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये इस वैल्यू से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, देखिए घट गया e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा। तो बच्चों क्या होता है ना, जब सब्ट्रैक्ट होता है तो ये माइनस ये प्लस हो जाता है, तो cos कैंसिल हो जाता है बच्चों। तो i sin थीटा और प्लस i sin थीटा होता है 2i sin थीटा। अब 2i sin थीटा है, जब 2i बच्चों अपॉन में ले जाएंगे तो sin थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। तो बच्चों ये cos थीटा का फॉर्मूला है और ये sin थीटा का फॉर्मूला है। इससे हम sin और cos जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, sin cos tan cosec sec cot, उनकी सारी वैल्यूज इन दोनों के थ्रू निकाला जा सकता है। बट हम थीटा के लिए नहीं निकालेंगे, हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज के लिए निकालेंगे, क्योंकि यूज हमें जो है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज के रूप में करना है। यहाँ पे लिखा भी है कि एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। तो ये जो चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज से बच्चों रिलेटेड है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है हमको जेड के फॉर्म में पढ़ना है। जो भी बोलेगा वो खुद ही बोलेगा चैप्टर में, यह सवाल जो भी आएगा उसमें बोलेगा यहाँ पे जेड जो है एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट वो कुछ भी बोलेगा लेकिन बोलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नहीं कि आपको कुछ और बोल दे। ये तो रियल नंबर के लिए मैंने एक फॉर्मूला सिंपल में लिख दिया था जो कि आपके सामने है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है बच्चों। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे तो उसमें ये पूछा जाएगा बच्चों, बस सिर्फ फॉर्मूले कभी कभी लिख के 1-2 नंबर का तो फॉर्मूले ही हो जाते हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, इसमें क्या होता है बच्चों, जेड एक क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज है। अब आप कहोगे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज क्या होता है, तो बच्चों जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई का जो फॉर्म होता है, एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। उसमें x क्या होता है बच्चों, रियल पार्ट होता है क्योंकि उसके साथ i नहीं आता है, y इज द इमेजिनरी पार्ट होता है इसलिए उसके साथ i आता है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज में हमको ध्यान रखना है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो भी किससे, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज से रिलेटेड होगा बच्चों। तो समझिए जेड हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज है, तो हमें इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, जैसे हमने थीटा के लिए अप्लाई किया था
e टू द पावर आई जेड इज इक्वल टू cos z प्लस आई sin z। e टू द पावर माइनस आई जेड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cos z माइनस आई sin z होता है बच्चों। सेम फॉर्मूला है, बस थीटा की जगह z लगा देना है। उसके बाद आप देखिए sin z हमारा क्या हो गया, सेपरेट कर दीजिए इक्वेशन को, तो sin थीटा की जगह z लगाइए, देखिए आ गया। cos z ऐड करिए तो देखिए cos z क्या फॉर्मूला होता है, e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड अपॉन 2। बच्चों इसमें माइनस होता है, नीचे 2i आता है, इसमें i नहीं आता है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री के दो रेशियोज हो गए, साइन और कॉस। बाकी बच्चे में हम कैसे निकालेंगे, इसी के थ्रू कॉसिक जेड निकालना है। जैसे हम लिखेंगे 1/sin जेड होता है ना बच्चों, 1/sin जेड, और sin जेड की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये जब लगाएंगे तो अपॉन में लगेगा sin जेड की वैल्यू, e टू द पावर आई जेड माइनस e टू द पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i, तो 2i बच्चों ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। उसके बाद sec z बच्चों क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल है 1/cos z का है, तो cos z की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, देखिए 2 अपॉन में आएगा तो 2 ऊपर में चला गया। बहुत सिंपल है, केवल आप दो वैल्यूज याद रखिए, बाकी सभी मान निकल आते हैं। tan z कैसे निकलता है बच्चों, आपको पता है कि sin z अपॉन cos z करेंगे तो tan z मिल जाएगा। sin z की वैल्यू बच्चों का है, ये है, यहाँ लगा दीजिए। cos z की वैल्यू देखिए नीचे है, अपॉन में है बच्चों, तो आपको इनटू लगा लेना है, और जो नीचे वाली वैल्यू उसको ऊपर लिखना है, ऊपर वाली नीचे लिखकर इनटू कर देना है। जाना तो उसको ऊपर ही है ना, तो इनटू लगा दीजिए आप। cos z की वैल्यू ये नीचे है, तो इसको ऊपर भेज दीजिए, और ये वाली वैल्यू नीचे रह जाएगी। अब हमें बच्चों क्या करना है, 2 से 2 को कैंसिल कर देना है। उसके बाद ये वाली वैल्यू और ये दोनों और i एक साथ ऐसे लिखना है, और याद रखिए i का बच्चों इसमें इनटू नहीं करना है, i का हमको इसके अंदर इनटू नहीं करना है। तो tan z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e टू द पावर आई जेड माइनस e टू द पावर माइनस आई जेड अपॉन i, ब्रैकेट में हो जाएगा e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड बच्चों। तो ये हमारे पास tan z का फॉर्मूला हो गया। अच्छा बच्चों, हमें cot z निकालना है, तो सबको पता है कि 1/tan z का रेसिप्रोकल होता है, तो tan z की वैल्यू जो लगी है ना, उसको आप उल्टा करिए। देखिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे tan z की वैल्यू ये है आपके पास बच्चों, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि ये जो फॉर्मूला है, ये देखिए लगा है, यहाँ पे आपको i बाहर रखना था, ये i हम ऊपर लिख दे रहे हैं, या तो फिर यहाँ रखिए बच्चों, या तो यहाँ रखिए, क्योंकि ये देखिए cot z का फॉर्मूला जब लगाएंगे 1/tan z, तो tan z की ये वैल्यू लगेगी i, और इसके बाद ये i कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ लगा लीजिए i, क्या लगा लीजिए, i लगा लीजिए। तो ये i देखिए यहाँ पे आ रहा है किस जगह, प्लस वाले के साथ आ रहा है, तो आप इसको i यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि i आपका इसके साथ है, तो ये इसके साथ ऊपर जाएगा यहाँ पे। याद रखिए tan z के फॉर्मूले में i आता है बच्चों, मैंने यहाँ i नहीं लिखा था, तो आप देखिए i है यहाँ पे 1/i, इसको कहाँ ले जाना है, ऊपर ले आना है, ये चीज ऊपर जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे रहेगी। देखिए ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आपको साइन और cos z के फॉर्मूले आते हैं, तो आप इजीली जो है साइन z और cos z के फॉर्मूले, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज आप निकाल सकते हो बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है बच्चों। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा करना है बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों अब नया फंक्शन आ रहा है, हाइपरबोलिक फंक्शंस। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे अभी पिछला आपने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपने पढ़ा था सिंपल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज में, लेकिन ये है हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो इसकी कैसे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं बच्चों, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस है बच्चों वो हाइपरबोलिक पर ही है। तो इसको अगर आप पढ़ लेते हैं और समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल इजीली समझाऊंगा मैं आपको। तो ये जो है बहुत ही आसान है। कैसे स्टार्ट करना है, चलिए देखिए। हाइपरबोलिक फंक्शंस, इफ z इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, z हमारा बच्चों क्या हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, देन द हाइपरबोलिक साइन ऑफ z। तो उसका पढ़ने का जो तरीका होगा हाइपरबोलिक का, हम क्या पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक साइन ऑफ z, यानी साइन हाइपरबोलिक z, तो डिनोटेड बाय साइन हाइपरबोलिक z। इसी तरह से कॉसिक हाइपरबोलिक z, टेन हाइपरबोलिक z, कॉट हाइपरबोलिक z और सेक हाइपरबोलिक z। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे इसके फॉर्मूले करते हैं, जैसे हमने यूलर्स थ्योरम में e की पावर आई थीटा पढ़ा था बच्चों, यहाँ पे पढ़ेंगे e टू द पावर z। z यहाँ कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पे आपको आगे i नहीं लेना है। एक चीज याद रखना है, हाइपरबोलिक के जितने भी फॉर्मूले हम लोग बना रहे हैं उसमें ये वाले में i यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा एक बार। तो e टू द पावर z का क्या हो जाएगा बच्चों, cos हाइपरबोलिक z प्लस साइन हाइपरबोलिक z। देखिए यहाँ पे आपका प्लस लगा हुआ है क्योंकि प्लस का साइन है और हाइपरबोलिक साथ में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको पहले या बाद में लिख दो, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
e टू द पावर माइनस जेड में क्या होगा बच्चों, cos हाइपरबोलिक जेड माइनस sin हाइपरबोलिक जेड, यहाँ माइनस आया हुआ तो बच्चों यहाँ माइनस लग जाएगा। उसके बाद हमें इन दोनों को ऐड कर देना है बच्चों, जैसे ही ऐड करेंगे ये दोनों 2 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद cos हाइपरबोलिक जेड निकाल लीजिए तो 2 अपॉन में हो जाएगा बच्चों। उसके बाद मुझे क्या करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट और ये हमारे पास है सेकंड बच्चों, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो ये देखिए e टू द पावर जेड, ठीक है, फिर माइनस e टू द पावर माइनस जेड, ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बच्चों, यहाँ माइनस का साइन पहले से है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों होके जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 sin हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू e टू द पावर जेड माइनस e टू द पावर माइनस जेड हो जाएगा बच्चों। ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो ये cos हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला प्लस में होता है, sin हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला माइनस में होता है बच्चों। इसमें आई यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। cosic हाइपरबोलिक जेड क्या होता है, 1 अपॉन sin हाइपरबोलिक जेड, तो sin हाइपरबोलिक जेड की जो वैल्यू है बच्चों वो लगाइए और 2 को ऊपर भेज दीजिए, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर। sec हाइपरबोलिक जेड होता है 1 अपॉन cos हाइपरबोलिक जेड का रेसिप्रोकल, तो cos हाइपरबोलिक जेड हमने निकाला हुआ था, ये है, इसको यहां लगाएंगे और ये वैल्यू कहां जाएगी बच्चों ऊपर। फिर tan हाइपरबोलिक जेड sin हाइपरबोलिक जेड अपॉन cos हाइपरबोलिक जेड होता है, sin हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू बच्चों ये है, cos की ये है, और जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। उसके बाद cot हाइपरबोलिक जेड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan हाइपरबोलिक जेड, तो बच्चों बस इसको उल्टा कर देना है और ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। तो ये जो हमारा फार्मूला था ये बच्चों हाइपरबोलिक फंक्शंस का था, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और ये इतना बेहतरीन फार्मूले अगर आप नहीं समझेंगे तो बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आने वाली है उनको आप लगा नहीं पाएंगे, तो इसको जरूर पढ़िए। इसके बाद जो भी सवाल आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और थैंक यू, धन्यवाद।